नमस्कार, सुप्रभात। आप सभी को स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल हिंदी प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग हिंदी के क्लास 8 लेसन 1 NCERT इतने ऊंचे उठो पाठ को लेकर आए हैं, जिसके कवि हैं द्वारका प्रसाद माहेश्वरी, जिनका जन्म 1 दिसंबर 1916 को उत्तर प्रदेश के आगरा के रोहता गांव में हुआ था, है ना। इनकी कुछ रचनाएं हैं, क्रांचबद्ध, सत्य की जीत, दीपक, गीत गंगा आदि कुछ इनकी रचनाएं हैं, इनको याद रखना बहुत ज़रूरी है। इन्हें बाल साहित्य पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। इनकी मृत्यु 29 अगस्त 1998 को हुआ था। मैं बात करूं अपने काव्य के बारे में, से पहले मैं एक बात कर दूं आप लोगों से कि जो भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक, कमेंट और शेयर करिए प्लीज़, ताकि हमारा सभी वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। पाठ है इतने ऊंचे उठो। यह कविता जाति धर्म रंग भेद जैसी रूढ़िवादी परंपराओं की जकड़ से निकलकर नए मौलिक विचारों को अपनाने का प्रयास करने की बात करती है। सही बात है। आज हमारा समाज कई वर्गों में बटा हुआ है, जाति पाति, रंग भेद, ऊंच नीच, अमीर गरीब इत्यादि वर्गों में बटा हुआ है। इसको बांटने वाला कौन है? हम और हमारा समाज। कवि कह रहे हैं इस बंधन को तोड़ो और इस बंधन को तोड़कर एक नए समाज का निर्माण करो। क्या इस घिसी पिटी रिवाजों को हम कब तक ढोते रहेंगे? क्या ये रिवाजें, ये घिसी पिटी बातें, ये खोखली रूढ़िवादी परंपरा क्या हमारे समाज में एक नया समाज निर्माण करने के लिए उचित है? नहीं है। जहाँ तक कि हमारे समाज में एक विध्वंस करने के लिए एक आग के समान है। ठीक है। और कभी करें कि ऐसे विचार जो समाज को अतीत की परछाइयों से निकालकर वर्तमान में उजाले की ओर ले जाएं, जिनसे इस धरा का पुनर्निर्माण हो और हम वह स्वर्ग से सुंदर बन जाए। कवि की इच्छा है कि हम इस धरती को स्वर्ग बनाएं, लेकिन स्वर्ग तभी बन सकता है जब हम अपने अतीत से लिए गए कुछ चीज़, रूढ़िवादी परंपराएं, खोखली रिवाजें, खोखली परंपराएं को तोड़ करके अगर हम आगे निकले, तभी ये चीज़ संभव हो पाएगा। क्योंकि हमारे पूर्वज ने जो चीज़ छोड़ा है, समाज में छुआछूत, जाति भेद, रंग रूप, ऊंचे नीचे, अमीर गरीब इत्यादि के वर्गों में जो बांट दिया है, हमारा समाज का तभी एक नया निर्माण होगा जो हम अपने अतीत से वही चीज़ सीखें जो एक समाज के लिए हितकर हो और कल्याणकारी हो। सब कुछ उससे ग्रहण न करें, तभी एक स्वर्ग के समान धरती बन सकता है। कवि की इच्छा भी है कि धरती हमारा स्वर्ग के समान बने। स्वर्ग और नर्क कहीं नहीं है। अगर स्वर्ग नर्क है तो इस धरा पर इंसान अपने कर्मों से ही स्वर्ग और नर्क का निर्माण करता है। ठीक है। हाँ, सब काव्य को हम पढ़ते हैं। इतने ऊंचे उठो कि जितना उठा गगन है। अपने कर्मों के बल पर, अपने कार्यों से इतना ऊपर उठो कि आपका कद इतना ऊंचा हो जाए कि समाज में आप अमर हो जाएंगे सदा के लिए। ठीक है ना। देखो, इस सारी दुनिया को एक दृष्टि से इंसान जो रंग रूप भेदभाव करते हैं दूसरे से, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या अहंकार 6 शत्रु है मनुष्य के, जिसके कारण मनुष्य आपस में बहुत ही भेदभाव करते हैं लोगों से। तो कवि कह रहे हैं कि तुम मुट्ठी बांधे आए जग में हाथ पसारे जाओगे, क्या लेकर तुम आया जग में क्या लेकर तुम जाओगे। तुम खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाओगे। जो कुछ लिया तुम यही लिया, जो कुछ दिया तुम यही दिया। तेरा कुछ नहीं है, जो तेरा आज है वो कल किसी और का था, और तुम्हारे मरने के बाद वो कल किसी और का हो जाएगा। इसीलिए द्वेष भावना को मिटाकर सभी को एक समान दृष्टि से देखो, यही तुम्हारी मूल कर्तव्य है। ठीक है ना। सिंचित करो धरा समता की भाव दृष्टि से, समान भावनाओं से, समान भाव की वर्षा, समान भावना रूपी वर्षा से सारे धरा को सींच दो। सब पर समान भाव रखो, समान दृष्टि रखो, और अपनी भावनाओं से इस धारा क्या करो, सींचो। सींचो मीन्स भाव से, भावनाओं से, प्रेम रूपी भावना से। ठीक है ना। जाति भेद की, धर्म वेश की, काले गोरे रंग द्वेष की। यह जाति पाति, धर्म भेद, वेश, गोरे काले इत्यादि की द्वेष जो सबों में व्याप्त है ना। द्वेष जो सबों में क्या है, व्याप्त है। मनमुटाव है ना, ईर्ष्या अहंकार इत्यादि जो है व्याप्त है। ज्वालाओं से जलते जग में, जो इस ज्वाला में लोग जल रहा है कि हम बड़े हैं, हम गोरे हैं, हम काले हैं, हम ऊंचे जाति में हैं, हम बड़े जाति में हैं, वो छोटा है वो बड़ा है, हम अमीर हैं गरीब हैं। इस ज्वालाओं, विभिन्न तरह की ज्वालाओं में लोग जल रहा है। कहता है इतने शीतल बहो कि जितना मलय पवन है। जब शीतल हवा है ना,
जब ज्वालाओं को ठंडक प्रदान करती है, वैसे ही तुम ऐसा शीतल बन जाओ कि इस ज्वालाओं की जलती हुई आग में, है ना, तुम उस मनुष्य को भी तुम शीतलता प्रदान कर सको, एक नए समाज का तुम निर्माण कर सको। कवि की इच्छा है, ठीक है ना। कवि और कह रहे हैं कि नए हाथ से वर्तमान का रूप संवारो, तुम नए युग के निर्माता हो, तुम इस नए युग के निर्माता हो, तुम इस युग का निर्माण करो। ये जो खोखली जो एक फ्रेम बना है, इस फ्रेम को तोड़ो और क्या करो, एक नया पिक्चर बनाओ, नया फोटो बनाओ, नया तस्वीर बनाओ। कैसे बनाओ भाई? नई तूलिका से चित्रों के रंग उभारो। जिस तरह से एक चित्रकार एक कूची से घिसी पीटी फोटो को भी एक नया रंग, रूप और आकार देता है, वैसे ही यह वर्तमान का भविष्य जो है वो तुम्हारे हाथों में है। वर्तमान का समाज तुम्हारे हाथों में है। तुम अपने भाव से, अपने प्रेम से, अपने ज्ञान से इस समाज को एक नया रंग, नया रूप दो। कवि यही कह रहे हैं। कवि कह रहे हैं कि नए राग को नूतन स्वर दो, राग को नए स्वर दो। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है समाज में राग और स्वर का, लेकिन परंतु कवि एक उदाहरण देकर के बताया है कि नए राग को नई स्वर देने की आवश्यकता है, नए भाषा को एक नया अक्षर देने की आवश्यकता है। वैसे ही नई युग की नई मूर्ति रचना में इतने मौलिक बनो जितना स्वयं सृजन है। इस नए समाज के नए मूर्ति रचना में, है ना, तुम अपने आप को इतना संलिप्त कर लो, है ना, कि जितना सृजन करने के लिए उपयोगिता है, जितनी आवश्यकता है ना। तो कवि कह रहे हैं कि नए भाषा, नए रंग, नए स्वर से, नए अक्षर से, नए ज्ञान से एक नए युग का निर्माण करो। यही कवि की हार्दिक इच्छा है। और कवि कह रहे हैं, देखो थोड़ा सा मैं इसका भावार्थ बहुत विस्तार में नहीं बता पा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसीलिए बस इसका अर्थ बता करके मैं निकल जा रहा हूँ। अगर किसी को भावार्थ और भी विस्तार में अगर जानना है तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा, मैं आपको और भी विस्तार में बता दूंगा, ठीक है। लो अतीत से उतना ही जितना पोषक है। कवि कह रहे हैं कि हम अतीत में क्या होता है, मेरा बीता हुआ कल। कवि का कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि हम अपने पूर्वजों से सब कुछ सीखते हैं और सीखते आए हैं और वही काम करते हैं जो हमारे पूर्वज करते आए हैं। तो हमारा पूर्वज क्या किया, समाज को कई वर्गों में बांट दिया है। ये छोटे बड़े, ऊंचे नीचे, ब्राह्मण, राजपूत, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इत्यादि में बांट दिया है। हम अमीर गरीब में बांट दिया है इत्यादि। छुआछूत का भावना को एक समाज में उसका उत्थान किया है। क्या ये उचित है कि हम उसी रिवाजों पर चलें? नहीं। कभी यही कह रहे हैं कि लो अतीत से उतना ही जितना पोषक हो। तो हमें अपने पूर्वजों से वही चीज़ ग्रहण करना चाहिए जो हमारे समाज के लिए, हमारे इस नए समाज के निर्माण में इसका उपयोग हो सके, जो समाज को महान बनाने के लिए काम आ सके। हम वो हर किसी पिटी रूढ़िवादी परंपरा को नहीं अपनाएंगे जिससे समाज को कोई हानि पहुंचे। जो समाज को लाभ पहुंचा सके उसी बातों का हम ग्रहण करेंगे, बाकी सब खोखली है। क्योंकि जैसे एक थाल में कुछ विष भी रखा है और कुछ अमृत भी रखा है, तो अगर आपको बोले कि इसका पान करो तो आप क्या करेंगे, विष को निकाल देंगे और अमृत का पान कर लेंगे। वैसे ही रिवाजें बहुत सारी हैं, घिसी पिटी रिवाजें, खोखली रिवाजें बहुत सारी हैं। तो उस खोखली घिसी पिटी जो समाज को हानि पहुंचाता हो उसको हम तोड़ देंगे, उसको हम अलग कर देंगे। जो जिससे समाज को और हमारे सामाजिक व्यक्ति को लाभ हो, उस परंपरा को अपना करके एक नए समाज का निर्माण करेंगे। कभी ये कहना चाह रहे हैं, जीर्ण शीर्ण का मोह मृत्यु क्या ही द्योतक है ना। ये घिसी पिटी रिवाजों में हम बंद करके हमारी गति जो रुक जाती है ना, और एक मोह के बंधन में फंस जाते हैं जो मृत्यु का सूचक है। और कभी कह रहे हैं कि गति का रुक जाना है मृत्यु का सूचक है। हमें अपने लय में गति को एक समान बरकरार रखना चाहिए और आगे की ओर बढ़ना चाहिए, पीछे नहीं मुड़ना चाहिए। जिस वक्त आप पीछे मुड़ते हैं या फिर आपकी गति रुक जाती है, उस समझो कि आप मर गए, आपकी मृत्यु हो गई। क्योंकि आप जिंदा रहकर भी आप मरे हुए व्यक्ति के समान है, एक लाश के समान है, जिंदा लाश है आप। तो कभी कहते हैं कि अपने लय को रुकने मत दो। आगे दिया हुआ है ना कि तोड़ो बंधन रुके न चिंतन। हर उस बंधन को तोड़ दो जो बंधन हमारे जो खोखली बंधन हमारे समाज को खोखला कर रहा है, उस सारे बंधन को तोड़ दो और समाज के बारे में चिंतन करो, मनन करो, मंथन करो और एक नए समाज का निर्माण करो। गति जीवन का सच्चिरंतन है। सही बात मैंने पहले ही कर दिया है। गति ही एक ऐसा सत्य है, जब तक आप गतिमान है तब तक आप जीवित है। जिस समय आपकी गति रुक जाएगी, जिस समय हमारी गति रुक जाएगी, हम रुक जाएंगे, उस समय समझो कि जिंदा लाश है हम।
फिर इस धरती पर उत्पत्ति होना मेरा व्यर्थ हो जाएगा, इस धरती पर जन्म लेना मेरा व्यर्थ हो जाएगा। कभी कहें धरा के शाश्वत प्रवाह में इतने गतिमय बनो कि जितना परिवर्तन है। परिवर्तन लाने के लिए इस संसार में, इस जग में, इस समाज में परिवर्तन लाने के लिए अपनी गति को इतना बढ़ा लो, इतना गतिमान बन जाओ, है ना, जो सदा के लिए बरकरार रहे और हमारे समाज के लिए हित करो। तो समाज के हित के लिए अपने गति के लय को रुकने मत दो। जिस दिन आपकी गति रुक जाएगी उस दिन आप जिंदा लाश की तरह आप रहेंगे, आपका कोई महत्व, कोई मोल नहीं है। देखिए, मैंने कई बार कहा है कि मृत्यु सुमृत्यु में क्या अंतर है। मृत्यु तो सभी मरते हैं, मगर सुमृत्यु कोई कोई मरते हैं। सुमृत्यु का अर्थ यह है जो मरने के बाद भी वो समाज के बीच जीवित रहता है, जिंदा रहता है, नाम लिया जाता है, वो अमर हो जाता है। तो मरना है तो सुमृत्यु मरो, केवल मृत्यु मत मरो, ठीक है। चाह रहे हम इस धरती को स्वर्ग बनाना, कभी कह रहे हैं, कभी की इच्छा है कि इस धरती को हम स्वर्ग बनाएं, लेकिन स्वर्ग कब बनेगी? मैंने सबसे पहले यही बात कहा था कि स्वर्ग और नरक कहीं नहीं है। अगर है तो हम अपने कर्म के बदौलत इस धरती को स्वर्ग और नरक बना सकते हैं। अगर अच्छा से रहते हैं, मेरा कर्म अच्छा है, हम अच्छा कर्म करते हैं, तो हमारे ज़िंदगी में सुख और ऐश्वर्य का जो एक लहर आता है वही स्वर्ग है। अगर हम कर्म नहीं करेंगे, कार्य नहीं करेंगे, दुख का अगर भोग करेंगे तो वो हमारे लिए क्या है? नरक के समान है। तो कभी कहते हैं कि अगर नए समाज का निर्माण करना है, नए स्वर्ग का निर्माण करना है, तो कैसे करना है? एक नई सोच को लेकर के, एक घिसी पिटी सोच, रूढ़िवादी परंपरा को आप तोड़ो और एक नई सोच को लेकर के आगे बढ़ो और धरती को स्वर्ग बनाओ। अगर सभी मानव में एक समान बुद्धि अगर प्रेषित हो जाए, सभी अगर बुद्धिमान हो जाए, सभी के दिलों में अगर परोपकार की भावना आ जाए, सभी अगर परोपकार करना शुरू कर दें, तो धरती अपने आप स्वतः ही स्वर्ग बन जाएगी, ठीक है ना। अगर कहीं हो स्वर्ग तो उसे धरती पर लाना, बस वही बात है। अगर कहीं स्वर्ग है, स्वर्ग क्या होता है अगर इसका हम परिकल्पना करते हैं, वहाँ पर अच्छा से रहना, खाना पीना, सबों से प्रेम करना, सबों से मिलना जुलना, हंसी मजाक करना, अगर यही स्वर्ग है तो कभी कहते हैं तुम इस धरा को स्वर्ग बनाओ, तुम अपने कर्म से, तुम अपने कार्यों से स्वर्ग बनाओ, ठीक है। सूरज चांद चांदनी तारे सब है, प्रतिफल साथ तुम्हारे। इस सृष्टि के कण कण, वो चांद तारे, इसकी चांदनी चमक, सभी इस सृष्टि के कण कण, प्रकृति के सब कुछ तुम्हारे साथ है। बस अगर किसी चीज की आवश्यकता है तो वो तुम्हें आगे बढ़ने की है कि तुम आगे बढ़ो, ध्वजा लो हाथ में, आगे बढ़ो और तब तक गतिमान रहो जब तक कि तुझे मंजिल न मिल जाए, ठीक है ना। दो कुरूप को रूप सलोना। जो व्यक्ति जो अगर अनपढ़ है, अज्ञान है, कुरूप है, कुरूप का मतलब केवल रूप से नहीं होता है, कुरूप मतलब सभी कुछ, अज्ञान होता है, कुरूप का मतलब होता है रूप से भी कुरूप हो सकता है, जो छुआछूत से ऊंचे नीचे वो भी कुरूप होता है। जो इस तरह के हैं, जो नीचे तबके के लोग हैं, उसे अपने ज्ञान से सिंचित करो, उसको ऊपर उठने का मौका दो, उसे उठाओ। यही मानवता का धर्म है और तुम्हारा कर्तव्य भी है। इतने सुंदर बनो कि जितना आकर्षण है, और समाज में इतने सुंदर बन जाओ, इतना अपने कर्मों के बल पर तो मनुष्य के बीच इतना प्रिय बन जाओ कि सभी तेरी चाह में मरे, सभी तेरी तुम्हें प्रेम करे, तुम्हें चाहे। सभी मनुष्य के लिए बराबर ये कवि संदेश दिए हैं कि इतने ऊंचे उठो जितना ऊंचा गगन है। तो आसमान की तरह तुम अपने कद को ऊंचा करो। तो कद के ऊंचा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अच्छे कर्म के बल पर घिसी पिटी रिवाजों के बंधनों को तोड़कर एक नई दिशा और दशा देने के लिए समाज में एक नया कार्य करना होगा और नए समाज का निर्माण करना होगा, ठीक है ना। ये थे कवि द्वारका प्रसाद माहेश्वरी। तो आपने इस पाठ का अध्ययन किया, आपको विश्वास है कि आपको ये सुनकर के अच्छा लगा होगा, आप सारे अर्थ को आपने समझ गए होंगे। फिर से कह दूं कि इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको हम हर एक पाठ का वीडियो इस यूट्यूब चैनल पर हम आपको देंगे, तो आप इसे शेयर भी करेंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, बाय बाय, थैंक यू।